सो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ट्राइडेंट की टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ट्राइडेंट का स्टॉक क्या अभी अंडर वैल्यूड है या फिर ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इसको मैं अगर बताऊं तो ट्राइडेंट मुझे तो अंडर वैल्यूड नहीं लगता, बट यहाँ से डिफिकल्ट है ये कहना कि क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न्स अब भी दे सकता है, नहीं दे सकता। डेफिनेटली वैल्यूएशन की डी रेटिंग तो इसमें हो चुकी है। अगर आप देखोगे अर्निंग्स की ग्रोथ एक पॉइंट पे इसमें थी, फिर ये धीरे धीरे अगर आप बार्स देखोगे तो ये डाउन चलते गए, राइट। तो अर्निंग्स में भी ग्रोथ आनी बंद हो गई और अगर आप स्टॉक का प्राइस देखोगे तो स्टॉक का प्राइस भी फॉल करता गया, राइट। तो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे वो रीजनेबल मुझे लग रहा है। अगर हम वैल्यूएशन देखें सेक्टर का जिसका ये एक पार्ट है, राइट, तो इसका करंट वैल्यूएशन अगर आप इस चार्ट में देखोगे ये है अराउंड 30, राइट, और इसका मीडियन वैल्यूएशन देखोगे तो 13.7 है। तो अंडर वैल्यू तो डेफिनेटली नहीं है, बट मैं इसे ओवर वैल्यूड भी नहीं कहूंगा क्योंकि 50 के आसपास ये एक टाइम पे अपना वैल्यूएशन रखता था, राइट, बट डेफिनेटली अंडर वैल्यूड भी ये नहीं है। तो इसका करंट वैल्यूएशन है 30 के आसपास और सेक्टर का वैल्यूएशन है 27 का, राइट, अगर आप स्क्रीनर पे देखोगे ना। अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल्स भी ओके आपको दिखेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बैड है, बट ये बहुत अच्छे भी नहीं है, राइट, बट ठीक है। फिर भी स्टॉक में डेफिनेटली कंसिस्टेंसी की कमी है अर्निंग्स की ग्रोथ में, बट अगेन ये सेक्टर कुछ ऐसा है कि आपको कंसिस्टेंसी की कमी तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में मिलेगी ही। तो अगर हम सेल्स की फिगर देखें, सेल्स की फिगर आप देख पा रहे हो 1800 करोड़ के आसपास की थी मार्च 2010 में। 2012 में ये 2720 पे गया और आज की फिगर अगर आप देखोगे तो लगभग 7000 करोड़ तक ये जा चुका है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम फिगर देखें तो 337 करोड़ का कोर बिजनेस से प्रॉफिट कंपनी कमा रही थी। 337 करोड़, 300 करोड़, देन 555, 732, 661, 730। तो यहाँ पे देखोगे तो एक रेंज बाउंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, राइट, और यही आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी देख सकते हो, राइट। 730 से ये 885 करोड़, 852 करोड़, 983 करोड़, 846, 826, राइट। तो ये भी एक रेंज बाउंड ही है। अगर आप देखोगे इसमें 4 एंट्रीज आपको 800 करोड़ के भी दिखेंगी। एक ये है, ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी, राइट। तो ये भी रेंज बाउंड रहा 4 ईयर के पीरियड के लिए। अगर आप देखोगे अगेन ओपीएम इसमें भी 19% के अराउंड ही रहा, या आप देख पा रहे हो यहाँ पे। मार्च 22 में ओपीएम में एक्सपेंशन आपको दिख रहा है 18% से ये हो गया 22% का, राइट, क्योंकि आप देखोगे बहुत अच्छी जंप आपको मिली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। 826 करोड़ से सीधा चला गया 1520 करोड़ पर। और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखें तो इसमें हमें डिप दिख रही है। अगेन हाई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इस वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन टूट रहे हैं, राइट। नाउ नेट प्रॉफिट देखोगे अगेन आपको कंसिस्टेंसी तो नहीं दिख रही इसमें, तो कंसिस्टेंसी की डेफिनेटली कमी है स्टॉक में। नाउ अगर हम आ जाए सेल्स की ग्रोथ में, 10% सेल्स की ग्रोथ है ओवर 10 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में 9%, लास्ट 3 ईयर्स में 10%। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में 35%, लास्ट 5 ईयर्स में 20% और लास्ट 3 ईयर्स में 31% की प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। ना अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में 44% के अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने दिए, लास्ट 5 ईयर्स में 31% और लास्ट 3 ईयर्स में 72% के सॉलिड रिटर्न्स कंपनी के स्टॉक ने दिए हैं, राइट। लास्ट 1 ईयर में देखोगे तो 36% का मैसिव करेक्शन भी स्टॉक ने दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो ये भी सही है फिगर्स। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स ओके हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बेकार है, बट डेफिनेटली एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं कह सकते आप इसको, बट ग्रोथ तो डेफिनेटली कंपनी के स्टॉक में है। नाउ हम इस सेक्टर की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और क्या क्या हेडविंड्स ये सेक्टर फेस कर रहा है वो हमें समझना पड़ेगा, तब हम इसके फिगर्स को बेटर इंटरप्रेट कर पाएंगे, राइट। अगर हम नॉन परफॉर्मेंस की बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी के, तो एक रीसेंट आर्टिकल 30 दिसंबर को पब्लिश हुआ था जिसमें मेंशन कर रहा था रीजन क्या है प्रेशर का जो टेक्सटाइल सेक्टर फेस कर रहा है, राइट। तो अगर आप देखोगे ये कह रहा है इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर फेस्ड ए रफ पैच इन 2022, राइट। अब इसमें एक ट्रिपल वैमी यानी 3 फोल्ड इफेक्ट आया। फर्स्ट है हाई कॉस्ट इन्वेंट्री का, यानी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए थे, राइट। रॉ मटेरियल इनका कॉटन होता है। एलिवेटेड प्राइस पे अगर हाई कॉस्ट इन्वेंट्री इनके पास होगी तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन पे इंपैक्ट तो आएगा ही। दूसरा रीजन है लोअर एक्सपोर्ट्स की डिमांड का, राइट, सप्लाई चेन की डिसरप्शन की वजह से और एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम होने की वजह से भी
ये एक दूसरा इफेक्ट था जो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को फेस करना पड़ा। और अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें जो कि थर्ड इफेक्ट है, वो भी सबड्यूड रहा, राइट। उस वजह से मार्जिन का इरोजन इन कंपनीज को फेस करना पड़ा। तो ये 3 रीजन है, राइट। ना अगर आप स्पिनर्स के लिए देखोगे तो वो भी सिचुएशन बेकार ही रही उनके लिए, क्योंकि डोमेस्टिक कॉटन के जो प्राइस है, यानी जो इंडिया में कॉटन का जो प्राइस है, वो बहुत ही ह्यूज प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था, राइट, इंटरनेशनल प्राइसेस के कंपैरेटिवली। अब उससे क्या हो गया, इंडियन जो कॉटन प्रोडक्ट्स हैं वो अनकम्पेटिटिव हो गए ग्लोबली। तो अगर आप यहां देखोगे तो प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट इन्वेंट्री की और एलिवेटेड रॉ मटेरियल प्राइसेस की। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कह रहे हैं कि तो कॉस्ट रॉ मटेरियल का, स्पेशली कॉटन, जो कंपनीज लाइक ट्राइडेंट यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में, वो एलिवेटेड प्राइसेस तक चले गए, यानी उनके प्राइस काफी हाई हो गए। और इस रीजन की वजह से इन कंपनीज को हाई कॉस्ट इन्वेंट्री की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल यानी इनका कच्चा माल महंगा हो गया, राइट। तो अगर आप ये चार्ट देखो जो इसमें लगा हुआ है, तो जो कॉटन का प्राइस है जो ट्रेड कर रहा है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट फॉल उसमें दिखा है, राइट। तो अगर कंपनीज को मार्केट शेयर अपना बचाना है तो कंपनीज को एंड प्रोडक्ट्स को जो एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल से बनाए गए थे, यानी उनका कच्चा माल उसमें महंगा लगा था, या महंगे कच्चे माल को यूज करके उन्होंने जो एंड प्रोडक्ट बनाए, उनको लो प्राइसेस पे कंपनी बेचने को मजबूर है, राइट, अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए। तो अगर आप करंट प्राइस देखो कॉटन का, जो इस चार्ट में दिख रहा है, जो मैंने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वेबसाइट से लिया था, वो है 83 का, राइट। एक पॉइंट पे 160 के आसपास भी था, आप देख पा रहे हो। फिर इसमें फॉल भी आई थी काफी बड़ी, ये 90 तक चला गया था, फिर इसमें थोड़ा सा जंप आया और उसके बाद फिर ये नीचे की ओर चला गया। तो अगर आप इसमें देख पा रहे हो जो कॉटन का प्राइस है जो इस चार्ट में दिख रहा है आपको, वो 83 के आसपास का है, राइट। तो एक पॉइंट पे कॉटन के प्राइसेस सर्ज कर गए थे, यानी बढ़ गए थे फर्स्ट फ्यू मंथ्स में, मई 4 तक, राइट। तो मई 4 तक ये डेटा अगर आप देखोगे तो $156 तक ये प्राइस चला गया था कॉटन का, या $156 पर पाउंड, राइट। पर पाउंड कॉटन के लिए $156 का प्राइस अचीव हुआ था मई 4 को, राइट। और उसके बाद ये प्राइस गिरने लग गया और फिर ये $83 पे आपको यहाँ दिख रहा है, राइट। तो जो रॉ मटेरियल हाई प्राइसेस पे लिया गया था की वजह से कंपनीज के ओपीएम पे इम्पैक्ट आया, जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो कंपनीज वर्क करती है, राइट। नाउ इसके साथ सबड्यूड कैपिटल यूटिलाइजेशन जो प्रॉब्लम थी, यानी कैपिटल की जो यूटिलाइजेशन है वो काफी हद तक हैम्पर हो गई थी और वो अपनी मैक्सिमम पे नहीं चल रही थी, राइट। तो एफिशिएंटली कैपिटल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, उससे भी मार्जिन प्रोफाइल इन कंपनीज का सफर करा है, राइट। तो अगर कॉटन के प्राइसेस लो प्राइसेस पे कंसिस्टेंटली अगर ट्रेड करते रहेंगे सस्टेनेबल बेसिस पे, तो कुछ हमें इंप्रूवमेंट सिचुएशन में आती हुई दिख सकती है और एक रिलीफ और रिस्पाइट हमारी इंडियन कंपनीज के लिए हो सकता है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं टेक्निकल से स्टॉक के। तो ये है टेक्निकल्स ट्राइडेंट के। अगर आप देख पाओ तो ट्राइडेंट काफी टाइम से रेंज बाउंड चल रहा था और इसमें बहुत सॉलिड ब्रेकआउट आता है। उस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक हाथ ही नहीं आता किसी के, राइट। ये आप जो देख रहे हो इतनी बड़ी रैली ये कंपनी ने मात्र एक साल में दी, राइट, 2021 से 2022 के बीच में, राइट। फिर आता है स्टॉक में करेक्शन। अगर हम करेक्शन देखें तो कंपनी के स्टॉक ने काफी करेक्शन दिया और ये एट वन पॉइंट ये 70 के प्राइस तक भी चला गया था और उसके बाद स्टॉक इस चैनल में फ्लक्चुएट करता हुआ नीचे की ओर आया। नाउ इसने फिर अपना एक सपोर्ट पे रिस्पेक्ट देने की कोशिश करी, जो आप ये देख पा रहे हो, जो अराउंड 35 का है। काफी टाइम तक उसी रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा, जो कि थी 35 और 40 के बीच में। नाउ काफी वीक्स इस रेंज में फ्लक्चुएट करने के बाद एक ब्रेकडाउन स्टॉक में आता है और उसके बाद ये स्टॉक फिर नीचे चला जाता है। फिर हल्का सा रीबाउंड के बाद अब ये फिर 35 से नीचे आ चुका है। करंट प्राइस अगर आप देखोगे 33.7 का ट्राइडेंट के स्टॉक का दिखा रहा है, राइट। तो अगर आप स्टॉक में डिस्काउंट देखो तो ये अराउंड 50% के आसपास का डिस्काउंट है, जो कि काफी अच्छा डिस्काउंट है, राइट। ना अगर इसमें कोई सेफली इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें रिवर्सल का हमें वेट करना चाहिए, राइट, क्योंकि स्टॉक अभी फॉलिंग नाइफ की तरह एक्ट कर रहा है। तो जैसे ये फॉलिंग नाइफ की तरह एक्ट करना बंद कर देगा और एक जगह पे थोड़ा सपोर्ट बनाने लग जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, एक आपको ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलता है। मेरे हिसाब से अगर ये 40 के आसपास अगर आ जाता है और उस पर एक बेस बना के रखता है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ अगर स्टॉक दिखाता है और 40 के लेवल्स पे आ जाता है, तब आपको इसमें सेफली इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, राइट।
डेफिनेटली स्टॉक में कंसिस्टेंसी की कमी है और उस वजह से वोलेटिलिटी भी आपको काफी फेस करनी पड़ सकती है। बट ओवरऑल जब स्टॉक चलता है तो ये रिटर्न्स भी आपको काफी ज्यादा एक ही साल में दे जाता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, राइट। मतलब अगर आप देखोगे 8 रुपए से सीधा 70 के आसपास चला गया, राइट। मतलब आपका पैसा 9 गुना कर दिया इसने एक साल में। तो इस तरीके से रिटर्न्स भी आपको बहुत ही कम यानी बहुत शॉर्ट स्पैन में दे सकता है। तो अगर मैं उस चीज की समरी बताऊं जो मैंने आपको अभी बताया, तो स्टॉक एक फॉलिंग नाइफ की तरह चल रहा है। अगर आपने चार्ट देखा तो उसने सपोर्ट प्राइस 35 का ब्रेक करा था, लेटर ऑन वो 30 पे गया, उसके बाद रीबाउंड करने की कोशिश करी अपर डायरेक्शन में, राइट। तो सपोर्ट स्टॉक का देखोगे 30 के आसपास बना हुआ है और आपको ट्रेंड रिवर्सल का वेट करना चाहिए अगर आप और क्वांटिटीज इसी स्टॉक की एक्वायर करना चाहते हो। तो अगर ये एक ब्रेकआउट देता है 40 के प्राइस का और उस लेवल को ये मेंटेन करता है तो आप एक ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म कर सकते हो और उस पॉइंट पे आप और क्वांटिटीज एक्वायर करना स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेंड रिवर्सल का वेट करना इस स्टॉक में अच्छा रहेगा। और अगर आप बॉटम फिशिंग करना चाहो तो आप अपने रिस्क पे वो कर सकते हो, बट वो एक फॉलिंग नाइफ को पकड़ना होगा जो वैसे तो रेकमेंडेड नहीं होता। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूं, राइट। तो ये था एक डिटेल स्टडी ट्राइडेंट के ऊपर। ये किसी भी फॉर्म में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च आप जरूर करें अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो में किसी नए शेयर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।